आप सबको जोहार। और आज है तारीख 19 नवंबर 2024 मंगलवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नज़र डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि निकल कर आ रही है सरायकेला खरसवां से। सरायकेला खरसवां जिले के चौका थाना अंतर्गत कुरली गांव में यहाँ पर एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जहाँ पर गाँव के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 वर्षीय बेटे की निर्मम गला दबाकर हत्या कर दी। जहाँ पर खूंटी गांव निवासी अशोक महतो, जिनकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है, उसने अपनी पत्नी मधुमिता महतो, जिनकी उम्र 26 वर्ष बताई जा रही है, और 2 साल के बेटे रोहित कुमार की गला दबाकर हत्या कर दी। और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अशोक महतो मौके पर से फरार हो गया है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ अरविंद कुमार बिन्हा और थाना प्रभारी बजरंग महतो घटनास्थल कुरली गांव पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। ग्रामीणों ने बताया कि साल 2021 में चांडिल के रावताड़ा में अशोक महतो और मधुमिता की शादी जो है वो धूमधाम से हुई थी। अशोक महतो शेयर बाजार में पैसा लगाता था, जिसको लेकर हमेशा पत्नी के साथ बकझक होती रहती थी। बीती रात पत्नी मधुमिता महतो अपने ससुर को खाना देने के बाद अपना और अपने पति का खाना लेकर घर के ऊपर वाले कमरे में गई और इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और अशोक महतो ने गुस्से में आकर पत्नी और बेटे का गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। अगली खबर, तो चलिए आज 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, वो भी डिटेल में। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 12 जिलों के 38 विधानसभा क्षेत्रों में 20 नवंबर को मतदान होना है। इसलिए सभी दलों और प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और 18 नवंबर को इन जगहों पर चुनाव प्रचार का जो शोर है वो बंद हो जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर अभियान ही चला सकेंगे। वोटिंग को लेकर 9,938 भवनों में कुल 14,218 बूथ बनाए गए हैं। इनमें सामान्य बूथों की संख्या 7,390 है। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 900 बूथ हैं। अगर इसके अलावा और भी डिटेल की बात करें तो क्रिटिकल बूथों की संख्या 7,000 के करीब है। फिलहाल नक्सल प्रभावित जिलों में सिर्फ गिरिडीह और बोकारो ही शामिल हैं। गिरिडीह में 350 और बोकारो में 180 ऐसे बूथ हैं जिसे नक्सल प्रभावित माना गया है। दूसरे चरण में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 585 कंपनी और जैप की 60 कंपनी लगाई गई है। वहीं जिला बल और होमगार्ड के 30,000 के करीब जवानों को लगाया गया है। और इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बूथों पर कोबरा और एसटीएफ के जवानों की तैनाती की जाएगी। और ये भी संभव है कि कुछ दुर्गम क्षेत्रों में पोलिंग पार्टी को हेलीकॉप्टर से भेजा जाएगा। अब ये भी जान लेते हैं कि किन जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में होना है चुनाव, जहां पर धनबाद, बोकारो, दुमका, पाकुड़, गिरिडीह, साहिबगंज, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, रामगढ़, रांची और हजारीबाग जिला अंतर्गत 20 क्षेत्रों में चुनाव होना है। और वहीं अगर हम दूसरे चरण के बूथों की स्थिति पर नजर डालें तो यहाँ पर कुल बूथ की संख्या जो है वो है 14,218, भवन है 9,938, सामान्य बूथ है यहाँ पर 7,390, नक्सल प्रभावित बूथ हैं 900 और वहीं क्रिटिकल बूथों की संख्या है 7,000। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय ने बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में शैलेंद्र कुमार सहित 6 लोगों को समन जारी कर पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया है और सभी को सोमवार से अलग अलग तिथियों पर रांची स्थित ईडी कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। अल्ताफ के मोबाइल में 100 से ज़्यादा युवतियों के नंबर भी पाए गए हैं और यहाँ पर ईडी ने जिन लोगों को समन जारी किया है उसमें देविशा होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी के मालिक शैलेंद्र कुमार के अलावा महेंद्र, अब्दुल रशीद, विभाष मंडल, पूनम मिश्रा और अल्ताफ मनकर उर्फ अल्ताफ शेख के नाम भी शामिल हैं। शैलेंद्र कुमार यहाँ पर बांग्लादेशी युवतियों को विभिन्न होटलों में ठहराने की व्यवस्था करता था। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर चुनाव आयोग ने बीजेपी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट के मामले में सीईओ को यहाँ पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को तत्काल हटाने का आदेश दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस द्वारा बीजेपी फॉर झारखंड पर किए गए पोस्ट के संबंध में की गई शिकायत पर आयोग ने यह निर्देश दिया है।
यहाँ पर चुनाव आयोग द्वारा झारखंड के सीईओ को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोशल मीडिया एक्स और बीजेपी स्टेट यूनिट के फेसबुक पर किए गए पोस्ट के सिलसिले में शिकायत की है और इसमें कहा गया है कि यह वीडियो पोस्ट सांप्रदायिक और दिग्भ्रमित करने वाला है। यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि पहली नज़र में यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, इसलिए इस मामले में तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया जाता है और इसके बाद संबंधित पक्ष को तत्काल प्रभाव से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया जाता है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कुल 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। इन 38 सीटों में से फिलहाल 23 सीटें इंडिया गठबंधन के पास, जबकि एनडीए के पास 15 सीटें हैं। मौजूदा विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के सामने गढ़ बचाने की चुनौती और वहीं पर एनडीए के सामने पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती है। 2019 में हुए चुनाव में इन 38 सीटों में से सबसे अधिक 13 सीटों पर झुम्मो और 12 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। कांग्रेस को 8, झाविमो और आजसू को 2-2 और वहीं पर माले को 1 सीट मिली थी। झाविमो को यहां पर पोड़ियाहाट और राजधनवार में जीत मिली थी। पोड़ियाहाट विधायक कांग्रेस और राजधनवार के विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। 38 सीटों में से झुम्मो ने 13 सीटें जीती थी। इनमें यहाँ पर बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, दुमका, जामा, मधुपुर, गांडे, गिरिडीह, इसके अलावा डुमरी और टुंडी की सीट शामिल है। बरहेट, शिकारीपाड़ा, लिट्टीपाड़ा और डुमरी में झारखंड गठबंधन के बाद हुए सभी 4 चुनावों में झुम्मो को जीत मिली है। वहीं यहाँ पर जामा, नाला, टुंडी और महेशपुर में झुम्मो को 4 में से 3 चुनावों में जीत मिली है। दुमका, मधुपुर, गिरिडीह और गांडे और इसके अलावा यहाँ पर बोरियो में पार्टी को यहाँ पर 2 चुनाव में हार, जबकि 2 में जीत मिली है। बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की 38 सीटों में से 12 पर जीत मिली थी। इनमें राजमहल, सारठ, देवघर, गोड्डा, मांडू, जमुआ, बोकारो, चंदन कियारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद और बाघमारा शामिल है। सारठ, मांडू, चंदन कियारी, निरसा सीट पर पार्टी को पहली बार जीत मिली थी। 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा को पिछले 4 चुनावों में से 3 बार जीत मिली है। इनमें राजमहल, गोड्डा, जमुआ, इसके अलावा सिंदरी और धनबाद शामिल हैं। वहीं बाघमारा, देवघर और बोकारो में भाजपा को 2 बार जीत और 2 बार हार का सामना करना पड़ा है। आजसू को पिछले चुनाव में सिल्ली और गोमिया में जीत मिली थी। सिल्ली में यहाँ पर राज्य गठन के बाद हुए 4 चुनाव में से आजसू को 3 बार जीत मिली है। गोमिया में पहली बार जीत मिली थी। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को जिन 8 सीटों पर जीत मिली थी उनमें से मात्र 1 सीट पर पाकुड़ में 3 बार जीत मिली है, जबकि जरमुंडी, जामताड़ा और महागामा, इसके अलावा खिजरी और बेरमो में यहाँ पर पार्टी को 2 बार जीत और 2 बार हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस को रामगढ़ और झरिया में पहली बार जीत मिली थी। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर इंडिया गठबंधन के चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी उमाकांत रजक ने रविवार को क्षेत्र में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान क्षेत्र के पंडरो, सिलफोर, पलकरी, भुंजूडी, मानपुर सहित 1 दर्जन से अधिक गांव का दौरा कर लोगों से अपने वोट पक्ष में वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफ़ी, कृषि लोन माफ़ी, स्थानीय को 75% आरक्षण जैसे काम हुए हैं। और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि गठबंधन तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व से ही झारखंड का विकास संभव है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर बोकारो विधानसभा की इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी श्वेता सिंह ने रविवार को चास नगर निगम क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। अभियान के दौरान पांडे पुल वास्तु विहार प्रोजेक्ट 2, वास्तु विहार प्रोजेक्ट 1, प्राप्ति स्टेट वास्तु विहार प्रोजेक्ट 3, चीरा चास मोड़, रुद्रप्रिया, इसके अलावा चाणक्यपुरी, आनंद विहार, कुंज विहार, बसेरा मंदिर, आशियाना गार्डन 4, के सिंह कॉलोनी, नवीन कोऑपरेटिव, इसके अलावा दुर्गा मंदिर, गंधा जोड़, तलगड़िया मोड़, सोलगेडी जिसको जामगिरिया भी बोलते हैं, आदि स्थानों में जाकर जनता से मुलाकात की और उनकी बिजली, सड़क, पेयजल की समस्याओं से अवगत हुई। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर बोकारो विधानसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी बिरिंची नारायण ने रविवार को कार्यकर्ताओं के साथ चास प्रखंड के चोरा, भांगा बाजार, मधुटांड, बगदेगा, चकुलिया, मूर्ति टांड, रामडी, बको, दुआ गोरा,
चिंतामणि, भेदराडी, जाला, आमतंड, काशीटांड, सुनता, घटियाली, सोनाबाद, बंधुडी, आमडीहा, हरिडी, बंदगोड़ा समेत दर्जन स्थानों में जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। और उन्होंने ये भी बोला है कि मैं अपने कार्यों को लेकर जनता के बीच आया हूँ। विगत 10 सालों से मैंने जो भी वादा किया है उसे पूर्ण करने का कार्य किया और आगे भी करूँगा। राज्य में हेमंत सरकार के खिलाफ जनता में रोष है और उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी, झूठे वादे, लूट, भय, अत्याचार से अविश्वास के खिलाफ जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। अगली खबर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहां पर झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सभी उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। इसके लिए वे भारी भरकम रकम खर्च करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। धनबाद में पैसे खर्च करने के मामले में झरिया विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह सबसे आगे है। उन्होंने 17 नवंबर तक 17,01,297 रुपये खर्च कर चुकी है, जो कि इस जिले में सबसे ज्यादा है। वहीं दूसरे नंबर पर टुंडी से जेएमएम प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो हैं। उन्होंने यहाँ पर 16,86,548 रुपये खर्च किया है। वहीं धनबाद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा ने अब तक 14,22,957 रुपये खर्च किया है। कांग्रेस के अजय दुबे ने 17 नवंबर तक 9,21,676 रुपये खर्च किए हैं। सिंदरी से भाजपा प्रत्याशी तारा देवी ने अब तक 13,58,348 रुपये और इसी विधानसभा से सीपीआईएम प्रत्याशी चंद्रदेव महतो ने यहाँ पर 11,64,117 रुपये चुनाव में खर्च किया है। हालांकि यहाँ पर लिस्ट और भी थोड़ी लंबी है। थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम लोग यहाँ पर डीप में इसको एनालाइज करने जाएंगे तो यहाँ पर बाघमारा से भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो ने 11,73,559 रुपये और इसी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव ने यहाँ पर खर्च करने के मामले में दूसरा स्थान हासिल किया है। उन्होंने 17 नवंबर तक 10,30,176 रुपये खर्च किया है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो ने 8,17,476 रुपये खर्च किया है। और इसी तरीके से निरसा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अर्पणा सेन गुप्ता ने सर्वाधिक 11,26,201 रुपये खर्च किया है। वहीं निरसा विधानसभा क्षेत्र से ही झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अशोक मंडल ने 5,01,713 रुपये, वहीं सीपीआईएम के प्रत्याशी अरूप चटर्जी ने 5,90,467 रुपये खर्च किया है। झरिया विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह ने 9,99,249 रुपये खर्च किए हैं। और इसके अलावा टुंडी से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के मोतीलाल महतो ने 14,03,339 रुपये खर्च किए हैं, जबकि भाजपा के विकास कुमार महतो ने 8,03,582 रुपये खर्च किया है। तो यहाँ पर खर्चों की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। हालांकि जीतेगा कौन, ये बड़ा सवाल है। अगली खबर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहां पर रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने काफ़ी सारी बातें कही है, जहां पर उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद आदिवासी का मान और सम्मान बढ़ा है। भगवान बिरसा मुंडा के नाम और सम्मान को बढ़ाने के लिए भाजपा आदिवासी गौरव दिवस मना रही है और इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी सरकार ने ही की है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब झारखंड अलग राज्य बना रहे थे, उस समय कांग्रेस और राजद विरोध कर रहे थे। पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने झारखंड अलग राज्य का विरोध करते हुए यह कहा था कि झारखंड उनकी लाश पर बनेगा। और ये सभी बातें जेपी नड्डा ने सन्यासी बागान कल्याणपुर बरवा अड्डा में सिंदरी से भाजपा उम्मीदवार तारा देवी के पक्ष में आयोजित विजय संकल्प सभा में कही। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी और इसके अलावा भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा तलवार और नफरत बांट रही है, हम प्रेम बांट रहे हैं। भाजपा संविधान को ख़त्म करना चाहती है, हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि यादवों को जब भैंस नहीं पटक सकी तो भाजपा का पटकेगी। और उन्होंने यहाँ पर यह भी बोला कि भाजपा समाज को तोड़ने का काम कर रही है, हम समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। वह रविवार को धनबाद से कांग्रेस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय दुबे के पक्ष में भोले के एमपीआई मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए ये सारी बातें बोल रहे थे।
अगली खबर निकल कर आ रही है बोकारो से, जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को बोकारो के कासमार स्थित मंजूरा के सपाहीटांड मैदान में गोमिया विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर लंबोदर महतो के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। कासमार के चर्चित धार्मिक स्थल सुरजूडी के काली मंदिर और बगियारी के मंगल चंडी मंदिर की चर्चा करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर लंबोदर को भारी मतों से विजयी बनाने तथा इंडिया गठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंक राज्य में एनडीए की सरकार बनाने की अपील की है। और यहां पर उन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह लुटेरों की सरकार है। जल जंगल जमीन की बात करने वाली इस सरकार ने इन तीनों को लूटने और बेचने का काम किया है। 5 साल में यहाँ पर गरीब और गरीब हो गए, रोजगार पर ध्यान नहीं दिया। दोनों हाथों से झारखंड को लूटा गया है। फूट डालो राज करो की नीति को आगे बढ़ाया है। हालांकि फूट डालो और राज करो की नीति कौन अपना रहा है और किसने अपनाया है, और कौन एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा लगा रहा है, कौन सी पार्टी, वो मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगली खबर निकल कर आ रही है बोकारो से, जहां पर भाजपा के चुनावी कार्यालय चंदन कियारी में रविवार को अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह मौर्य ने भाजपा प्रत्याशी अमर बावरी के पक्ष में अनुसूचित जाति मौर्य के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। और श्री मौर्य ने कहा है कि दलित समाज ने ठाना है झारखंड में भाजपा की सरकार बनाना है, क्योंकि पिछले 5 साल की हेमंत सरकार के कार्यकाल में दलितों के साथ कई अत्याचार हुए हैं। हेमंत सरकार ने अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया है और यहाँ पर दलितों के अधिकारों को छीनने का भी काम किया है। साजिश के तहत दलितों के जाति प्रमाण पत्र समेत कई दस्तावेज नहीं बनने दिए गए हैं, जबकि बांग्लादेशी रोहिंग्यों का राशन कार्ड, वोटर कार्ड और अन्य दस्तावेज बनवा देते हैं। और ये भी कहा है कि झारखंड की सरकार घोटालेबाजों की सरकार है। हेमंत सोरेन जमानत पर छूटे हैं, इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसलिए यहाँ पर झारखंड की जनता और दलित समाज ने यह तय कर लिया है कि 23 तारीख को 2/3 बहुमत से जिताकर झारखंड में भाजपा की सरकार बनाएगी। अगली खबर, जहां पर कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता सह असम के सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि धनबाद समेत पूरे झारखंड की जनता समझदार है। यहाँ पर मोदी या फिर अमित शाह का मैजिक नहीं चलने वाला। इंडिया गठबंधन के नेताओं के जनसभाओं में जनता की भीड़ उमड़ रही है और इससे यह स्पष्ट हो गया है कि झारखंड में पुनः हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया महागठबंधन की सरकार बन रही है। और वह धनबाद के एक होटल में पत्रकारों से बातचीत कर अपनी बातों को बता रहे थे। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि भाजपा और पार्टी के नेता घुसपैठियों की बात करते हैं और ऐसे में मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके मंत्री रहते अगर घुसपैठी आए तो यह उनकी विफलता है। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर गोमिया के एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर लंबोदर महतो ने रविवार को स्वांग दक्षिणी, स्वांग उत्तरी, खुदगड़ा बस्ती, हजारी बस्ती आदि में जनसंपर्क अभियान चलाया और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की और कहा कि इस बार गोमिया विधानसभा क्षेत्र के लोग विकास के नाम पर एनडीए के पक्ष में मतदान करेंगे। राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी। 5 वर्षों के कार्यकाल में पूरे विधानसभा के क्षेत्र में विकास कार्यों का जाल बिछाया गया है। इस बार पुनः भारी मतों से मेरी जीत सुनिश्चित है। अगली न्यूज निकल कर आ रही है बोकारो से, जहां पर गोमिया के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी योगेंद्र प्रसाद ने रविवार को गोमिया, हजारी, कस्बागड़ा, होशीर, सड़म, खुदगड़ा आदि क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया। लोगों से झारखंड और गोमिया के विकास के लिए झुम्मो के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। अगली न्यूज निकल कर आ रही बोकारो से, जहां पर जेएलकेएम प्रत्याशी जयराम महतो ने रविवार को चंद्रपुरा प्रखंड के तुरियो और तारमी पंचायत में जनसंपर्क अभियान चलाया और इस दौरान जगह जगह नुक्कड़ सभा कर लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। तुरियो और यहां पर फुलबारी मैदान में संबोधित करते हुए कहा कि बेरमो के कल कारखानों और कोलियारियों में यहां पर झारखंडी पुत्रों को अधिकार दिलाएंगे। एक बार मौका देके देखें, विश्वास पर खड़ा जरूर उतरेंगे।